यूटिलिटी पढ़ा दिए थे। यूटिलिटी का न्यूमेरिकल बताना है। यूटिलिटी न्यूमेरिकल यूटिलिटी का सबको पीडीएफ मिल गया? किसी को नहीं मिला? क्यों? काला लड़का को भी नहीं मिला? सुनील कुमार, लाइब्रेरी का रसीद है। यूटिलिटी में कौन सी पढ़ा रहे थे जी? बाजार। पगला गया है बगुलवा। तुम्हारा बाजार के बाद एक हफ्ता गैप मारा था तो तुमसे पूछे क्या पढ़ा रहे थे तो बाजारे बता दिया। पशु तुम मत ये बोल कर सर आवश्यकता पढ़ा रहे थे। आवश्यकता हो गया है गधा कहीं का। उपयोगिता था उसका नाम। आवश्यकता बोल रहा है गधा। यार लड़कों को तो हर हाल में पहले पीडीएफ जरूरी है। आप लोग को भी जरूरत है। एक कहने के लिए ऐसे बोल देते हैं, देते तो सबको पीडीएफ एक ही साथ ही है। सबको उतना दिमाग नहीं है। सीमांत मार्जिनल उपयोगिता बताते। औसत उपयोगिता पढ़ा दिए थे हम? नहीं पढ़ाए थे। आज औसत उपयोगिता पढ़ाना है और आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल बताना है। उसके बाद पीडीएफ देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत पीडीएफ दे देना जरूरी था। एक चार्ट आपको बता देते हैं। एक यूनिट हम बनाते हैं किसी चीज की उपभोग के लिए। इसके बाद हम इसकी यूनिट की कई रखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 यूनिट रख देते हैं। 6 यूनिट रख दिया। अब सबकी अलग अलग क्या होगी? टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता पढ़ाए दें। टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी समझ में आ रहा है? बताइए। हम सपोज करते हैं टोटल यूटिलिटी इसकी 10 थी, बाद में कितनी हो गई? 12, फिर 15 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, घट के फिर 8 हो गया, फिर इस पे जाके 4 हो गया। इस टाइप की यूटिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? मार्जिनल यूटिलिटी बता दिए थे। मार्जिनल यूटिलिटी घटा के निकाले थे। पहली वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी 10 सेम हो जाता है। इसमें 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे -7, -4। माइनस वाला जरूर बोलिएगा। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। क्या होती है? क्या हो जाएगी? जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिक। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। क्या होगी? घट। औसत उपयोगिता बहुत सिंपल होता है। मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा दिए थे ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, किसी भी चीज के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो उसकी उपयोगिता में कमी आती है उसी को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। जैसे हम अभी एक भी आम नहीं खाए हैं, एक आम खाएं तो हमको वो आम क्या लगेगा? अच्छा। लेकिन जैसे हम दूसरका आम खाएंगे हम पहिलका से उसका कंपेयर करने लगेंगे। पहिलका से अच्छा था कि पहिलका से खराब था, तो पहले के तुलना में दूसरा वाला हमें अच्छा लगा या खराब लगा, उसी को क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक सीमांत उपयोगिता नहीं आएगी। पढ़ाए थे? नहीं बताए थे? तुम आया था क्लास? नहीं आया था तो खत्म कहानी। यूटिलिटी तो और खतरनाक चैप्टर है। जिनका यूटिलिटी छूटा होगा, शुरुआत वाला यूटिलिटी, उनका कोनो काम का यूटिलिटी नहीं है। फिर उपयोगिता उसकी क्या है? 0। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं 0 है उसका, कुल उपयोगिता उसका 0 है।
आप लोग का नहीं छूटा है फिर भी शून्य है। ले, अलगे ही कॉन्सेप्ट रहता है लड़की से। इसका क्लास नहीं छूटा है फिर भी कुल उपयोगिता इसका शून्य। चलिए अब ध्यान दीजिए, एवरेज यूटिलिटी समझते हैं। एवरेज यूटिलिटी एयू लिख देते हैं, एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी होता है टोटल यूटिलिटी, क्या जी, टोटल एवरेज निकालना तो सबको आता है। टोटल यूटिलिटी बटा क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी बटा क्वांटिटी। इसको समझने में, इसको जिसका क्लास छूटा है उसको भी समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा देखिए, टोटल यूटिलिटी यहाँ कितना है 8, और यहाँ क्वांटिटी कितनी थी 5, 8 में 5 से भाग दे दीजिए। यहाँ टोटल यूटिलिटी 15 में कितना से भाग देते, तो कितना इकाई उपभोग किए और उससे कितनी हमको यूटिलिटी मिली, उपयोगिता मिली, उसी को भाग को क्या कहते हैं, औसत उपयोगिता। जैसे हम 15 के लिए चेक करें तो 15 के लिए कितना हो जाएगा 15, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितना है, कितना है 15, और कितने उपभोग पे 15 हुआ है 3 आम खाए तो यूटिलिटी, और चौथा आम पर सेचुरेट हो गया, उसके बाद 5वां आम पर घटने लगा, उसके बाद और घटने लगा और घटने लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो 15/3 औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। आप लोग 3 टाइप की यूटिलिटी समझ में आ गया। सर ये सब पढ़कर होगा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अगर क्वेश्चन हो गया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो गया नौकरी हो जाएगी, सैलरी मिलेगा, घर द्वार हो जाएगा, दीवान पलंग मिलेगा, अपाची मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तिलक मिलेगा, सब मिलेगा। समझ में आ गया कि? और अगर ये नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, घर जाएंगे, घर वाला ताना मारेगा, गांव वाला बगल से बोलेगा आ गए कलेक्टर साहब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या टेंशन है, कुछ नहीं मिलेगा, साइकिल, चौकी। हाँ? चलिए अब ध्यान दें। हाँ, सही कहा, छाता मिलेगा धूप में लगा के, और भी यही वाला बूढ़ा लोग वाला छाता। अजब गधा, इतना टॉपिक, इतना कठिन टॉपिक है। हम सोच रहे हैं इसको लंबा थोड़ा सा एक आध दिन क्लास में लेके समझाएं, तो ये पूछ रहा है इससे पढ़ के क्या होगा। आगे देखते हैं। ये टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी में कोई दम ही नहीं है। एवरेज यूटिलिटी में क्या है, जिसका टोटल यूटिलिटी बटा टोटल क्वांटिटी, उसको मार्जिनल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिएगा मेरी ओर, एवरेज यूटिलिटी जो औसत उपयोगिता होती है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी से कोई मतलब है, उसको मतलब किससे, हाँ, कुल उपयोगिता से। लेकिन एग्जामिनरवा तो खचरा है, उसको पता है कि टोटल यूटिलिटी का संबंध किससे है, मार्जिनल से। तो मार्जिनल का संबंध किससे कराएगा, टोटल, और टोटल का रिलेशन किससे कराएगा, एवरेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे कह देगा आपका कि बताइए कुल उपयोगिता, जहां सीमांत उपयोगिता, जहां पे सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, वहां कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। कुल उपयोगिता अधिकतम न हो जाती है, और कुल उपयोगिता को हम ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं कि नहीं, और ऊपर वाला मान अगर अधिकतम हो जाता है तो टोटल की वैल्यू भी क्या आ जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पे। हालांकि एवरेज यूटिलिटी से सवाल नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा आपको किससे पूछे, हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी से। किसे, मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ जाएं, हाँ, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन कुछ है, हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताएंगे। एक्स्ट्रा यूनिट के लाने से, किसी भी चीज की एक्स्ट्रा यूनिट लाएं, एक्स्ट्रा चीज को खाएं, तो हम पहले से कंपेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो धनात्मक, खराब लगा तो ऋणात्मक। तो किसी अन्य वस्तु के उपभोग करने से पहले की वस्तु की उपयोगिता में जो कमी या गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता ही सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु के उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो जाती है,
उपयोगिता 40 से बढ़कर, किसी वस्तु की उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो। पहले उसकी यूटिलिटी कितनी थी, अभी यूटिलिटी कितनी है? एग्जाम क्वेश्चन में ना टोटल यूटिलिटी दिया है ना मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। जब ऐसा ना दे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो किसको दे रखा है, टोटल यूटिलिटी। अब बताइए यूटिलिटी पहले कितनी थी 40, अभी कितनी हो गई 52 हो गई है। कितने की चेंजिंग देख रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी, यही ना पूछेगा, क्या पूछेगा मार्जिनल। तो क्वेश्चन सुनिए, किसी वस्तु की उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो गई तो इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? कितनी होगी? 12। क्योंकि जैसे ही किसी ये उपयोगिता 40 से बढ़ के 52 क्यों हुआ है? क्योंकि कोई ना कोई एक्स्ट्रा वस्तु का क्या किया होगा, उपभोग किया होगा। उपयोगिता का नियम पैसा पर लागू होता है, गहना पर, नशे पर नहीं लागू होता है, दवा पर, बहुत सारी चीज पर लागू हो जाता है उपयोगिता। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन भी आप बता ही सकते हैं। किसी वस्तु के 9 यूनिट से उपयोगिता 25 है। क्वेश्चन सुनिए, 9 यूनिट की उपयोगिता 25 यूटिलिटी है। क्या यूटिलिटी कितनी है? 25। जबकि 10 यूनिट की यूटिलिटी, कितने यूनिट की? 10 यूनिट की उपयोगिता 18 है। 10 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है? 18। मार्जिनल यूटिलिटी बताइए, मार्जिनल यूटिलिटी MU 16 कैसे आया भाई? अच्छा वही में ध्यान दे। अरे बाबू ये कैसे तुम मार्जिनल बता दोगे? ये देखिए पहले ही घटा दिया सब, 25 में से 9 घटा के 16 ला। अभी जब तक आप दूसरे वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे यूटिलिटी कैसे निकाल देगा? जोड़ घटा रहा खेल रहा है, बताइए। खाली इसी को देखा, करना कौन चीज, घटा देना है। 9 यूनिट है, 12 यूटिलिटी, 25 यूटिलिटी है। भाई आप केवल एक वस्तु को देखकर मार्जिनल तो कभी नहीं निकाल सकते। मार्जिनल कब निकलेगा? कम से कम 2 वस्तु। जब किसी वस्तु के 9 ठो का यूज किया तो यूटिलिटी, और जैसे 10वां उपभोग किया यूटिलिटी घट गया कि नहीं घट गया? 25 में से 18 गया 5। लेकिन यूटिलिटी चूंकि घटा है इसलिए क्या हो जाएगा, हमेशा यूटिलिटी बाद वाले में से किसे घटाया जाता है? पहले वाले। जैसे 9 रोटी खाया होगा तो उसकी यूटिलिटी कितनी होगी? 25। अब पेट भर गया होगा उसका 25 पे होगा, बहुत ज्यादा हो गया। अब उसको 10वां खिलाइएगा, अब उसको कहेगा मजबूरी में खाएगा वो। तो जो रोटी पहले खाया था तो उसकी रेटिंग अच्छी थी, जो मचने के बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है यहाँ पे। तो 10 पे यूटिलिटी कितनी हो गई? -7। कितना हो जाएगा? -7। नहीं, एवरेज निकालने के लिए आपको यूनिट निकालनी पड़ेगी। इसका एवरेज तो ऐसे ही निकल जाएगा, 25/9, 25/9। एवरेज से क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि बहुत सिंपल है। जैसे इसका कितना हो जाएगा? 1.8। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन पूछा जाए। असल में टाइपराइटर टाइप नहीं किया था, हाथ से लिख के दिए थे कुछ क्वेश्चन और उसको लगा कि उतने हैं, छोड़ दिया वहां पर। इसको हम उम्मीद करते हैं कि बता ही देंगे लोग। वस्तु X की 9 यूनिट की उपयोगिता 20 है। एक वस्तु है, नाम क्या है? वस्तु X की 9 यूनिट की उपयोगिता 20 है और 10 यूनिट की उपयोगिता 15 है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हाँ कितना होगा? -5। कैसे निकाल लिया? जितने लोगों का 5 आया है सबका गलत है। क्या आएगा? -5 आ जाएगा तो उपयोगिता तो बढ़ता दिखा देगा ना। यहाँ उपयोगिता घट रहा है, 20 से कितना हुआ है? 15। तो मार्जिनल यूटिलिटी -5। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC 2015।
2015 का। बताओ यही क्वेश्चन अगर बिना पढ़ले पूछा रहता तो तुझे बनाता लोग? हाँ, छोड़ देता है। अब पूछ रहा है इसका जरूरत क्या है। श्याम सुंदर, कहाँ था तुम इससे पहले वाले बैच में? तबीयत खराब हो गया फिर सही भी हो गया, तो दवाइयाँ पहले क्या नहीं लिया? सीधा बोलना कि नींद नहीं खुला। हमारा सिखाएगा? उठा था ये बताओ। नहीं ना, तो बस काम खत्म। हमको सिखाएगा? तुम हमारा नहीं समझ रहा है। तो जितना बहाना बना रहे हो, हम लोग 1990 के दशक में बहाना बनाते थे। आजे का समझ रहे हो हमको? जीवाश्म हो गए हम। नींद नहीं खुला तो इनका तबीयत खराब हो गया था। संडे के दिन खूब घूमले होगा तुम इधर उधर। सुन, आईपीएल देखा? चलो देखो इधर, आईपीएल देखता है सब। तुम्हारी भी उपयोगिता शून्य हो जाएगी। आगे बढ़ते सर, ये तो बहुत इजी है। ठीक ही है, इजी है। ये क्वेश्चन एक और सुनिए। किसी वस्तु के उपयोगिता में एक इकाई के वृद्धि होने पर, सुनिए ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु, मुंह जबानी बता देंगे लोग? देखते मुंह जबानी बता देंगे लोग तो भाई बढ़िया ही है, एकदम रेडी है सब। किसी वस्तु के उपयोगिता में एक इकाई के वृद्धि होने पर उसकी कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर, कितना से बढ़कर? 100 से बढ़कर 130 हो जाती है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? हाँ, एकदम सही है, 30। प्रिया कुमारी -30। कहां से माइनस होगा? माइनस कैसे होगा? उपयोगिता तो बढ़ रही है ना, तो हमेशा बाद वाले में से पहले को घटाया जाता है। तो 130 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा? 30। कैसे माइनस आ जाएगा? आगे बढ़े। अलग अलग वस्तु से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि वो अलग, एक वस्तु x की 9 यूनिट से कुल उपयोगिता 20 है, 10 यूनिट से कुल उपयोगिता 15 है। 10वीं वस्तु की माइनस, तो बच्चों वाला चीज हो गया। अब प्राइस निकालना सीखते हैं। क्या चीज निकालना? प्राइस। उसके बाद आप लोग को यूटिलिटी का चैप्टर क्या होगा? खत्म होगा। ये सब माइक्रो इकोनॉमी है बाबू। इस सबसे ना क्वेश्चन जो आता है ना, इसका एको को सिद्धांत, या तो आपसे 5 का 5 बनेगा या तो 5 का 5 छूटेगा। यूटिलिटी से छूट सकता है? नहीं छूटेगा ना यूटिलिटी से। अभी उपभोग वाला भी आपको नहीं छूटेगा। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पढ़ले नहीं रहता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है। यूटिलिटी में आपको लैंग्वेज कितना घुमा के पूछेगा बता नहीं देंगे लोग। थोड़ा सा कंसेप्ट हटाएगा तो चेंज होगा आपको। जैसे अभी आपका एक कंसेप्ट हटा के चेंज देते हैं, आपको उपभोक्ता, ये बताइए, ये नहीं बता पाएंगे लोग। सुनिए ध्यान से, इसका पीडीएफ वो दे देने लायक था। क्या क्वेश्चन लिखते समय उसको क्वेश्चन में लिखा करो। यहाँ पर हीरो हीरोइन का नाम क्वेश्चन में ना दिए, हीरोइन का नाम लिख दिया वहां पे। हाँ, चलो देखो, हम ऐसे नाम को देते हैं। चलो, श्याम को ब्लैक कॉफी पसंद है। श्याम सुंदर, कौन सी कॉफी? ब्लैक कॉफी। श्याम को ब्लैक कॉफी पसंद है। एक दुकान वाले ने श्याम को 120 रुपए पर 25% छूट पर ब्लैक कॉफी दिया। 25% छूट पर क्या दिया? ब्लैक कॉफी। 120 रुपए क्या था? प्राइस था। और छूट कितना दिया था? 120 रुपए में 25% छूट पर उसने ब्लैक कॉफी। यदि श्याम उस ब्लैक कॉफी को 200 रुपए दे के खरीद लेता है, कितने में खरीद लेता है? 200 रुपए देकर भी खरीद सकता है, तो उसकी उपभोक्ता क्या थी? उपभोक्ता अधिशेष क्या था? तो ये नहीं बनेगा आप लोग से। ये उपयोगिता का चैप्टर ही नहीं है, उपयोगिता का क्वेश्चन ही नहीं है।
ये किसका क्वेश्चन है? उपभोक्ता का है। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? यूटिलिटी। किसका है? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी के बाद आपको बताएंगे क्या चीज? कंज्यूम या उपभोग। तो उपभोग वाले में आपको ये सारा क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया जी क्वेश्चन? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में देखिए, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कब होती है? जब कभी भी प्राइस क्या रहे, मतलब नॉर्मल प्राइस भी रहे, डिमांड भी, सब कुछ क्या रहे, एकदम बराबर रहे, उसी को कहते हैं उपभोक्ता दिशा। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु Y का उपभोग करता है। वस्तु Y की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 50 है। सुनिए ध्यान से, कोई वस्तु है जिसका नाम है Y, कुछ भी वस्तु हो सकती है Y, कहानी मत समझिए, मेन टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। उस वस्तु का नाम क्या है? Y। उसका उपभोग ठीक ठाक होता है, उसके अंतिम कह रहा है कि वस्तु Y की अंतिम इकाई से, यानी वो सामान का क्या चीज पॉइंट है? लास्ट है, अंतिम इकाई के उपभोग करता है। तो जब भी किसी वस्तु का पहला इकाई का उपभोग कीजिएगा तब तो सीमांत उपयोगिता नहीं आ पाएगी, जब तक कंपैरिजन करने के लिए दूसरा का चीज नहीं खाएंगे। जैसे आप दूसरी वस्तु उपभोग करते हैं, आपके अंदर क्या आ जाएगी? सीमांत उपयोगिता आएगी। लेकिन जब कभी भी आप अंतिम वस्तु खाएंगे या अंतिम वस्तु का उपभोग करेंगे, उसमें बताइए उपयोगिता, उसमें सीमांत उपयोगिता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अंतिम वस्तु में तो मिलेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे आप वस्तु क्रॉस करते जाते हैं आपको सीमांत उपयोगिता मिलती जाती है। आप ग्राफ में ही देख लीजिए, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कितनी थी? 10, कुल उपयोगिता के बराबर ही। लेकिन अगले बार सब चेंज होने गया कि नहीं होता गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो कह रहा है कि अंतिम वस्तु से, कह रहा है किसी अंतिम वस्तु के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 50 है। अंतिम वस्तु से उपयोगिता कितनी प्राप्त है? 50 है। एवं उसका मार्जिनल यूटिलिटी का जो मीन है वो 10 है। जैसे एवरेज जो वैल्यू है वो कितना है? 10 है। तो एवरेज वैल्यू कितना दिया है? 10। तो यहां से अंतिम वस्तु से सीमांत उपयोगिता कितना दिया है? 50, और एवरेज कितना है? 10। तो एवरेज कितना हो गया? 10, और सीमांत उपयोगिता कितनी है? 50। ये अंतिम वस्तु का है कि प्रारंभिक वस्तु का? प्रारंभ। जब कभी भी अंतिम वस्तु की उपयोगिता दी रही हो और औसत दिया गया रहे, तो दोनों को भाग देने से किसी भी चीज की प्राइस निकल जाती। इसकी प्राइस कितनी होगी? कितना होगा? 5। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी वस्तु के अंतिम इकाई के, किसी वस्तु के अंतिम इकाई से जो उपभोग करते हैं, उस उपभोग की सीमांत उपयोगिता 60 है। पहला का नहीं है, किसका है? अंतिम। जबकि उसका जो औसत है वो 10 है। प्राइस कितना निकल सकता है? प्राइस कितना निकलेगा? 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यूटिलिटी समझ में आ गया? अब यूटिलिटी का पीडीएफ देख लेंगे। अब कंज्यूम बताते हैं आपको, उपभोग। क्या बताते हैं? उपभोग। इसका पीडीएफ हो गया? सॉरी नहीं हुआ है। उपभोग देखते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता। देखिए, हम अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसी क्या कहते हैं? उपभोग। उपभोग जो होता है ये कई टाइप के होंगे सब। जैसे आपको जितने की जरूरत है उतना ही क्या कर सकते हैं? उपभोग कर सकते हैं। उपभोग से अलग अलग 60 क्या था सर? सीमांत उपयोगिता थी 60। भाई देखो, सीमांत उपयोगिता दी रहेगी और एवरेज दिया रहेगा, भाग दे देना, क्या निकल जाएगा? प्राइस। कितना निकल जाएगा? 12। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब न्यूमेरिकल इसका 3-4 ठो आपको कल के पीडीएफ में दे देंगे, बना लेंगे तो निकल जाएगा वहां पर। 60 हो जाएगा। प्राइस 6। नहीं समझा? एक बार और समझा दे। कौन सा? प्राइस वाला। देखिए, किसी, जैसे प्राइस में कैसे देगा? किसी भी वस्तु के उपभोग करेंगे, कोई भी वस्तु जब इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या आएगी? सीमांत उपयोगिता आएगी। कुछ ना कुछ क्या आएगी? सीमांत उपयोगिता। तो अंतिम सीमांत उपयोगिता कितनी थी? अंतिम सीमांत उपयोगिता कितनी थी? और उसमें भाग दे देंगे किससे? एवरेज वैल्यू से। आप चली जाइएगा, हट जो, ये भी यही नहीं गिरेगी। अंतिम कुछ ना कुछ सीमांत उपयोगिता होगी। अंतिम सीमांत उपयोगिता आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा।
जब क्वेश्चन सेट करेगा तो अंतिम सीमांत उपयोगिता दिया रहेगा और एवरेज वैल्यू दी रहेगी, दोनों को भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? प्राइस। यहाँ अंतिम सीमांत उपयोगिता कितनी है? हाँ, और एवरेज निकाल लेंगे, यहां से यहाँ क्या निकाल लेंगे? एवरेज। जो एवरेज वैल्यू आएगी उसी को किसमें भाग देना? अंतिम सीमांत उपयोगिता में। अंतिम सीमांत उपयोगिता में देखते हैं हम लोग उपभोक्ता। उपभोक्ता में सबसे पहला चीज क्या आता है? उपभोक्ता अधिशेष, सरप्लस यानी अधिशेष। क्या होता है भाई उपभोक्ता अधिशेष? तो जब कभी भी किसी चीज की उपयोगिता बहुत ही ज्यादा हो, किसी भी चीज की उपयोगिता ज्यादा, यूटिलिटी ज्यादा हो, तो उसे कंज्यूमर ज्यादा पसंद करता है खरीदने के लिए। कंज्यूमर क्या करता है? ज्यादा पसंद करता है खरीदने के लिए। यहां पर जब भी कोई विक्रेता होता है, ग्राहक होता है, उसकी उपयोगिता का फायदा उठाना चाहता है और जो प्राइस रहता है उस प्राइस से ज्यादा में बेच देता है। जैसे एयरपोर्ट पर देखिएगा, एयरपोर्ट पर आपको प्यास लगेगा, बाहर से कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। मॉल में देखिएगा पॉपकॉर्न, मॉल में देखेंगे, अरे मॉल, अच्छा हॉल, हॉल सॉरी मॉल बोल दिया, वो हॉल होता है, हम उसको मॉल बोल दिए। हम हॉल में फिल्म देखे 2006 में, अभी कौन सा चल रहा है? 2000। उस समय एक फिल्म आया था, बहुत पहले था, 2006 की 7 था जी, क्रिस 3 नहीं, ओनली क्रिस था। अरे बड़ी कितना का है वो? बहुत पहले 2006-7 का मूवी है, 6 या 7 का है, बहुत। तो अभी एक आदमी देखा है, अरे हम लोग आगे देखा जाता। सुनो ध्यान से, तो आप उसमें जाएंगे हॉल में, तो उसमें देखिएगा ना, भूजा देता है वो, मकई का भूजा, ओकरा कहता है पॉपकॉर्न। देहात में वही ना मकई रहता है, लेकिन वो वाला थोड़ा अच्छा से फूलता है, और देहात वाला कोनो दतवा तूर देता है लेकिन उसमें सब क्या रहता है? ठीक रहता है। उसको पता है मॉल वाले को कि जो हॉल वाले को, अरे मॉल बोल दिए यार, आप समझिए उसको, सिनेमा घर वाले को पता है कि आपको अंदर ले जाने कुछ नहीं देगा, सब चीज निकाल देगा आपको, और वहां सबको दे देगा, तो दूसर को देखा दे कि आपका ही मन करेगा खाने के लिए। तो जब कभी आपके उपयोग की वस्तु रहेगी तो आपके लिए उपयोगिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और आप उसके उपभोक्ता हैं और खाने का आदत है, दूसर कोई खाते देख लेगा। कोई शराब पी रहा है ना, बगलिया में जाके किसी दूसर पीने लगेगा तो वो पी लेगा। देखिएगा, दारू पीने वाला कहता है पीने का मन नहीं था, पी रहे थे तो हम क्या करें, क्योंकि उनकी उपयोगिता क्या रहती है? तगड़ी रहती है। इसी कंडीशन में काम आता है उपभोक्ता अधिशेष। वह पैसा जो ओरिजिनल प्राइस से भी ज्यादा अगर कोई देने को तैयार हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता अधिशेष। जानते हुए भी अगर किसी वस्तु के लिए उसके मुख्य मतलब ओरिजिनल मूल्य से ज्यादा दे दिया गया तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता अधिशेष। क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता। जैसे फिल्म का टिकट ब्लैक में बेचने लगता है सब, रेलवे का टिकट, ट्रेन का टिकट देखिएगा ना किस में बेचने लगता है? ब्लैक में। ब्लैक बेचने लगता है सब। स्टेडियम, हाँ, क्रिकेट का भी टिकट जो होता है, क्रिकेट का भी वो भी देखिएगा ना, ब्लैक में क्या करने लगता है सब? टिकट बेचने लगता है सब वहां पे। तो उसी को क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता अधिशेष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता अधिशेष। रेमडेसिविर था सर, हाँ, कोरोना के समय में रेमडेसिविर जो 2000 रुपए की बोतल की थी दवा का, वो 40,000 रुपए में बिक रहा था। 40,000 रुपए में रेमडेसिविर। ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देखिए, उपभोक्ता अधिशेष में अब आपसे दो तरह से सवाल पूछा जाएगा। एक, इमरजेंसी के स्थिति में उत्पन्न हुआ उपभोक्ता अधिशेष, और एक उपयोगिता ज्यादा होने की वजह से उत्पन्न हुआ उपभोक्ता अधिशेष। दो अलग अलग टाइप का पूछेगा। रेमडेसिविर ऑक्सीजन किस कंडीशन में था? इमरजेंसी। इमरजेंसी में ट्रेन का टिकट का कालाबाजारी इमरजेंसी होता है, आपको शौक थोड़े लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज होता है ना जिसको आदमी कहता है कितनों में दे, हमको क्या है चाहिए, कभी कभी दुकान में हो जाता ना, हमको चाहिए 2 रुपया ज्यादा ही ले लो। ये सबसे ज्यादा उपभोक्ता अधिशेष क्वेश्चन पूछा था। सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष देखने को मिलता है। सुनिए, ऑप्शन सुनिएगा। उपभोक्ता अधिशेष का हल्का सा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, मतलब हम एक्स्ट्रा भी देने को तैयार हैं वहां पे। उपभोक्ता अधिशेष का ऑप्शन सुनिएगा यहां ध्यान से। खाद्य पदार्थ, पहला ऑप्शन खाद्य पदार्थ।
विलासतापूर्ण वस्तु जैसे एसी उसी। दूसरा सुनिएगा, आभूषण। तीसरा, जमीन। सर्वाधिक किसमें है? जमीन। कोनो कोनो जमीन किसी को पसंद आ जाता है ना, कहता है हमरा ही चाहिए कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो उपभोक्ता अधिशेष का तो आप नॉर्मल सा कंसेप्ट तो समझ में आ गया। थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा तो बना सकते हैं। अब आपसे क्या पूछ सकता है आपका, मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप का। अब बिना झमेला किए न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो 20 रुपए की कोई वस्तु को कोई 30 रुपए में खरीदने को जानबूझ के तैयार है, तो आप तो निकाल ही सकते हैं 10 रुपए क्या दे रहा है अधिशेष। लेकिन इतना आराम से तो सवाल पूछने वाला है नहीं, आप लोग से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। यही अभी बताया ना आपको उपभोक्ता अधिशेष, इसमें है कि नहीं जी? अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए तो थोड़ा। कहाँ गया जी इसका क्वेश्चन? मिक्स क्वेश्चन है इसमें। उपयोग बताइए तो, उपयोगिता से अभिप्राय है, सुनिए ध्यान से, 2011 का क्वेश्चन है। उपयोगिता से अभिप्राय है, ऑप्शन सुनिए, किसी वस्तु की उपयोग होने से, किसी वस्तु द्वारा संतुष्टि से, किसी वस्तु के सेवा की क्षमता से, उनमें से कोई नहीं। हाँ, किसे? सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता, इसका सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध कैसा होता है? सीधा ये दोनों घटते हैं, सब दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, तृप्त बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? तृप्त बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0। तृप्त बिंदु पर 0। देखिए 15 यहाँ है, अगला भी 15 आ गया। कुल उपयोगिता यहाँ कितनी थी? 15। उसके अगला भी कितना आ गया? 15। अब घटना चालू हुआ, जहां से घटना चालू होता है उससे जस्ट पहले वाला क्या कहलाता है? तृप्त बिंदु। तृप्त बिंदु कितना है? 15। कितना है? 15। 15 रोटी खा के एकदम क्या हो गया है? तृप्त हो गया। अब एक्स्ट्रा खाएंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? घट जाए। तो तृप्त बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0। तृप्त बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0। मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 0। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम। ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? कौन सी बिंदु? तृप्त बिंदु के नाम से जानते हैं। आप क्वेश्चन सुनिए, एक व्यक्ति टीवी को न्यूनतम 7,000 रुपए की कीमत पर बेचने का इच्छुक है। कोई दुकानदार है, टीवी को कितने में बेच देगा? 7,000 रुपए में टीविया को क्या कर सकता है? बेच सकता है। मिनिमम एकरा से नीचे ना बेचेगा, क्योंकि इतना में वो क्या किया होगा? खरीद के लाया होगा। तो मिनिमम इतना में बेचने को तैयार है। उसे बेचते समय उसकी कीमत 12,000 मांगी है। बेचने को तैयार कितना में? अब मांगा कितना में? 12,000 रुपए में मांगा है, लेकिन वह 10,500 रुपए में अंततः बेच देता है। क्या कहता है? बेच देता है। तो इस कंडीशन में उपभोक्ता अधिशेष निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? उपभोक्ता अधिशेष कितना निकाल सकते हैं? बताइए। वो बेच चाहता कितना था एक्स्ट्रा? प्राइस बोला कितना? 12,000। ये प्राइस उसने क्या किया? बताया। खरीद कितना में लिया? बेच दिया। देखिए ये तो बेच दिया ना, 12,000 है। चलो ध्यान सुनिए ध्यान से, वह खरीदा कितना में था? 7। खरीदा कितना में था? नहीं बताया, बट वो 7,000 से नीचे नहीं बेचा। 7,000 से नीचे नहीं बेचा, इसीलिए उसने बोला कितना था? 12। लेकिन वो मोलाई करने में आगे था। मोलाई करके कितना में ले गया? कितना? 10,000 पास। अब ये बताइए वो कितना एक्स्ट्रा मांगना चाहता था, तो उसके लिए अधिशेष कितना था? हाँ 5,000। तो बताइए विक्रेता का अधिशेष कितना था? 5। दोनों के अलग अलग अधिशेष निकलेंगे, इसका खरीदने वाले का अलग, उसका अलग। तो बताइए बेचने वाले का कितना अधिशेष है? कितना आया? 5,000। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अलग अलग टाइप का इसका फॉर्मूला होगा। अब इसको टॉपिक को कल ही समझाएंगे पूरा। न्यूमेरिकल वाला थ्योरी वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूमेरिकल वाला कल ही बताएंगे।
कल पूछ लीजिएगा।